प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने पहले पाठ के मौखिक प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न पे जाने से पहले एक बार अपनी छोटी सी कविता जो आपने अब याद कर ली है और उसको एक बार कविता पाठ करते हैं और फिर हम अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ चलेंगे। मुझे पता है आपने कविता याद कर ली होगी और इस पाठ के शब्द अर्थ भी आपने याद कर ली होगी। तो आज हमारा काम है मौखिक प्रश्नों को हल करवाना, जो कि हम चर्चा के द्वारा करते हैं। तो शुरुआत पहले करेंगे कविता पाठ से। आपको पता है ये जो कविता है, इस कविता में जो कवि है वो बच्चों की बात बोल रहे हैं कि बच्चे स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं और उन्हें संसार में चिड़िया से अधिक कोई स्वतंत्र नहीं लगता। क्यों? क्योंकि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चली जाती है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। उसके पंख हैं, उसका जहाँ मन करता है वहीं चली जाती है। और बच्चे चिड़िया को देख के इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे कहते हैं काश उनका भी जीवन चिड़िया की तरह ही होता, वे भी चिड़िया की तरह ही जीवन जीना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने कविता से, फिर हम मौखिक प्रश्नों को एक एक करके लेते हैं। तो एक बार बहुत अच्छी कविता है, इसको एक बार ध्यान से फिर से सुन लें। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं, मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो ये जो कविता है, इसकी जो पंक्तियां हैं, ये बच्चों के शब्दों में कहा गया। कवि बच्चों की तरफ से ये बोल रहा है कि बच्चे इस तरह के प्रश्न किया करते हैं, इस तरह की। तो उन्होंने जो कविता की रचना की है उसमें भी बच्चे जैसे सवाल पूछते हैं और अपनी बात बताते हैं, वही बात इसमें भी बताई गई। तो बच्चे यहाँ क्या करना चाहते हैं कि उनका क्या जी करता है, उनकी क्या इच्छा है कि वे चिड़िया बन जाना चाहते हैं। और कारण भी उन्होंने बताया कि वे नभ का अर्थ होता है आसमान में, नभ में उड़ कर के सुख पाना चाहते हैं। जब आदमी ऊंचाई से दुनिया देखता है तो अलग सी दुनिया दिखती है और उसका सुख अलग ही होता है। और पेड़ की डालियों पे एक डाली से दूसरे डाली पर फुदक करके चले जाना और फिर भूख लगने पर डाल से ही फलों को खाना, ये बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए वे भी चिड़िया ही बनना चाहते हैं। फिर क्या है, जंगल जंगल में उड़ू विचरूं। उड़ विचरूं मतलब उड़ करके घूमना। चिड़ियों के पास एक पंख होते हैं और वे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उनको कोई रास्ते की कोई परवाह नहीं करनी होती कि रास्ता है नहीं है, क्योंकि उनको तो आसमान में उड़ना है और आसमान में उड़ने से कोई रास्ते की कोई परेशानी होती ही नहीं। और उड़ करके आपको पता है तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह भी जाया जा सकता। तो जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं। बच्चे उड़ करके घूमना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? जंगलों में जाना चाहते हैं, पर्वतों पर जाना चाहते हैं, घाटियों में जाना चाहते हैं। और फिर क्या है, सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। ये पूरे संसार को ही घूमना चाहते हैं और उनको पूरे संसार को घूमने में ही मज़ा आएगा और वो खुशी से इठला जाएंगे। इठलाना का अर्थ है खुशी से झूम उठना। अगर उन्हें ऐसा मौका मिले जिससे कि पूरा संसार घूमा जा सके तो वे खुशी से इठला जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे और वे पूरा संसार ही देखना चाहते हैं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, बच्चे कह रहे हैं
विस्मयादिक बोधक चिन्ह हैं, उनको लगता है कितना स्वतंत्र इनका जीवन। बच्चों को लगता है सही मायने में तो आज़ादी चिड़ियों के ही पास है। इनको नहीं कहीं कोई बंधन, इनके कोई भी बंधन नहीं, इनको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। तो असली मायने में कहा जाए तो आज़ादी चिड़ियों के ही पास है। वैसे तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, हमारा देश आज़ाद है, लेकिन बच्चों को लगता है सही अगर आज़ादी जिसे कहते हैं वो तो चिड़ियों के पास है। वे बिना रोके टोके कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, इसीलिए जो स्वतंत्र है इनका ही जीवन उन्हें स्वतंत्र लग रहा है। इनको कोई बंधन नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। बच्चों के बहुत बंधन होते, उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, अकेले नहीं जाने दिया जाता है, उनके ऊपर हमेशा निगरानी रखी जाती है, तो ये बंधन कहलाता है। तो इसलिए बच्चे कहते हैं कि मैं भी इनका जीवन पाऊँ, जी होता चिड़िया बन जाऊँ। किनका जीवन? चिड़ियों का। तो बच्चे इस कारण से चिड़ियों का जीवन पाना चाहते हैं, वे भी चिड़िया बन जाना चाहते हैं और चिड़िया की तरह पूरा संसार घूमना चाहते हैं। इसलिए उनका जी चिड़िया बनने का करता है, या फिर हम कहेंगे उनकी इच्छा चिड़िया बनने की ही इच्छा कर रही है। तो अंत में सोहनलाल द्विवेदी जी इसके कवि हैं। कवि का नाम हम अंत में लिखते हैं और बताते हैं, इसे याद भी रखना है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि पहले जो है जी होता चिड़िया बन जाऊं कविता के कवि कौन से हैं, तो आपको कवि भी याद रखना है। तो ये था हमारा कविता, और आज हम शुरू करते हैं अपने मौखिक प्रश्नों को। शब्द अर्थ आपने याद कर ही लिया है, तो आज हम अपने मौखिक प्रश्नों को शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न उत्तर। तो मौखिक प्रश्न उत्तर में है, क्या है? पहला है, कवि का क्या बनने का मन होता है। भाई ये तो पहले ही कविता पहली ही पंक्ति में, अब हम कहेंगे शीर्षक में ही पता चल जाता है। तो प्रश्न में लिख देता हूँ, कवि का क्या बनने का मन होता है? कवि का क्या होने का मन होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कविता की जो शीर्षक ही है, जी होता चिड़िया बन जाऊं, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बहुत आसान प्रश्न है। तो मौखिक प्रश्न मैंने आपको बताया था, ये परीक्षा में भी आता है और ये संक्षेप में आपको इसका उत्तर देना पड़ता है और एक वाक्य में ही देना होता है अधिकांश। तो इसमें आपको जितना पूछा जाता है उतना ही उत्तर लिखना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से लिखने की कोशिश मत करिए। खासकर जैसे हमारा ये प्रश्न है, कवि का क्या बनने का मन करता है या कवि का क्या बनने का मन होता है, तो हम लिखेंगे कवि का चिड़िया बनने का मन होता है। तो ये संक्षेप में इसका उत्तर देना है और मैं इसे लिखवाऊँगा नहीं, आप इसे अपने शब्दों में, मौखिक प्रश्न का यही इसीलिए मौखिक प्रश्न दिया जाता है ताकि इसे आप अपने शब्दों में, ये आसान संक्षेप में उत्तर होता है, इसे आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। तो आप इसको अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, जैसे इसको मैं बताता हूँ, कवि का चिड़िया बनने का मन होता है, या कवि चिड़िया बनना चाहता है। तो आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, या फिर चिड़िया बनकर घूमने का कवि का मन करता है। तो एक वाक्य में हम ऐसे प्रश्नों को लिखेंगे। और मौखिक प्रश्न, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब है दूसरा है, कवि पेड़ों की डाली पर घूम घूम कर क्या करना चाहता है।
चाहते हैं। तो ये हम एक दूसरा प्रश्न देखेंगे। ख है दूसरा प्रश्न। ख, कवि पेड़ों की डाली, कवि पेड़ों की डाली, पेड़ों की डाली पर घूम घूम कर क्या करना चाहते हैं? डाली पर घूम घूम कर क्या करना चाहते हैं? तो कवि एक है, हमने इधर हैं क्यों लगाया? यहाँ क्रिया में हैं क्यों लगाया है हमने? सम्मान देने के लिए। मैंने आपको एक नियम बताया था कि हम हिंदी में अपने से बड़ों को सम्मान आदर प्रकट करने के लिए क्रिया का बहुवचन रूप प्रयोग करते हैं। कवि तो एक ही है, लेकिन फिर भी हमने है लिखा है। क्यों? क्योंकि सम्मान अपने से बड़ों, चाहे उम्र में हो, पद में हो, अपने माता पिता, दादा दादी या फिर ऊंचे पद पर बैठे लोगों को सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यही है। तो कविता के अनुसार हम चलते हैं। कवि पेड़ों की डाल पर घूम घूम कर क्या करना चाहते हैं? हमने पता है कि वे पेड़ों की डालों पर बैठकर पेड़ों की हरियाली का मज़ा लेना चाहते हैं और कुतर कुतर कर पेड़ों के फल भी खाना चाहते हैं। ये तो हमें कैसे पता चला? एक कविता की ही पंक्ति आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पे हमने इसको देखा था कि मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो इन पंक्तियों से हमें क्या पता चलता है कि वे पेड़ों की डाली पर क्या करना चाहते थे? घूमना चाहते। कैसे? फुदक फुदक कर घूमना चाहते। और क्या करना चाहते थे? वे कुतर कुतर के पेड़ों के फलों को खाना चाहते। तो इसमें भी है, कवि पेड़ों की डाली पर घूम घूम कर क्या करना चाहते? घूम घूम कर पेड़ों की हरियाली का आनंद लेना चाहते थे और पेड़ की डालियों, या हम कहेंगे पेड़ की डाली पर फल जो होते हैं, फल को कुतर कुतर कर खाना। कुतर कुतर के मतलब चिड़िया जो होती है वे कुतर कुतर कर धीरे धीरे फल खाती है। तो ये किसकी इच्छा है? कवि की। तो हम भी यही इसका उत्तर लिखेंगे, बताते हैं आपको। तो कवि पेड़ों की डाली पर घूम घूम कर वृक्षों की हरियाली का मज़ा तथा पेड़ों के फल को खाना चाहते हैं। तो हम कहेंगे कवि पेड़ों की डाली पर घूम घूम कर हरियाली का मज़ा लेना चाहते हैं और फलों को खाना चाहते हैं। तो ये था कवि की इच्छा। कवि क्या करना चाहते हैं? तो अपने अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने दो तरह से आपको बताया, आप ये भी लिख सकते हैं, कवि पेड़ों की डाली पर घूमना और पेड़ों की डाली से फल खाना चाहते हैं। तो अपने अपने शब्दों में हम कैसे भी लिख सकते हैं और आपका वाक्य सही होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो वो सही है। तो इसलिए मौखिक प्रश्न दिए जाते हैं कि बच्चे इसे कुछ जो संक्षेप के प्रश्न होते हैं उसे आसानी से लिख सकें, अपने शब्दों में लिख सकें और इसके लिए उन्हें याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। लिखित प्रश्न हम नोटबुक में करेंगे, लेकिन मौखिक प्रश्नों को ऐसे ही चर्चा के द्वारा हम लोग किया करेंगे। और यहाँ पे भी और ऑनलाइन क्लास में भी हम जो मौखिक प्रश्न हैं चर्चा के द्वारा आपसे
सुनेंगे और हल करवाएंगे आपसे। तो ये था हमारा का प्रश्न। फिर से एक बार देख लेते हैं। कवि पेड़ों की डाली पर घूम घूम कर क्या करना चाहते हैं? कवि पेड़ों की डाली पर घूम घूम कर पेड़ों के फल खाना चाहते हैं। हम एक बात भी कर सकते हैं, क्योंकि घूमने का तो इन्होंने बता ही दिया कि पेड़ की डाली पर घूम घूम कर वे फल को कुतर कुतर कर खाना चाह सकते। अगर आप कुतर कुतर नहीं लिखते तभी भी सही है। कवि पेड़ों की डाली पर घूम घूम कर फल खाना चाहते हैं, तो ये भी सही है। या कुतर कुतर कर फल खाना चाहते हैं, ये भी सही है। तो अपने शब्दों में हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमारा तीसरा जो प्रश्न है ग, वो क्या कहता है? कवि कहाँ की सैर करना चाहते हैं? कवि कहाँ की सैर करना चाहते हैं? तो इसमें एक जगह तो है नहीं, वे पूरे संसार में घूमना चाहते हैं। पर्वत, पहाड़, घाटियाँ और आसमान की नभ की सैर। तो ये हम लिखते हैं। इसमें तो पहले चर्चा के लिए प्रश्न को लिख दें। तो प्रश्न पहले लिख देते हैं। प्रश्न है ग, ये हमारा अंतिम मौखिक प्रश्न। ग है अंतिम मौखिक प्रश्न। कवि कहाँ की सैर करना चाहते हैं? कवि कहाँ की सैर करना चाहते हैं? कवि कहाँ की सैर करना चाहते हैं? तो हमने देखा वे जंगलों में जाना चाहते हैं, पेड़ों पर जाना चाहते हैं, आसमान में उड़ना चाहते हैं, वृक्षों से कुतर कुतर करके फल खाना चाहते हैं, पर्वतों, घाटियों, जंगलों में घूमना चाहते हैं। तो ये सब किसकी इच्छा है? कवि। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कवि कहाँ कहाँ की सैर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कवि बच्चों की तरफ से कविता लिख रहे थे। तो असल में इच्छा किसकी है? कवि की भी है, क्योंकि कवि भी कभी बच्चे रहे होंगे। तो कवि कहाँ कहाँ की सैर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वही है जो कविता में कवि अपनी ही तो इच्छा प्रकट कर रहा है बच्चों के माध्यम से। तो यही हमें बताना है कि कवि जंगल, पर्वत, घाटी और आसमान की सैर करना चाहते हैं। तो आप इसे अपने अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ पहले भी लिखा जा सकता है और बाद में। जैसे कवि आसमान की सैर करना चाहते हैं, वे चिड़िया बन करके जंगलों, पर्वतों, घाटी पे घूमना चाहते हैं। वे पेड़ की शाखा पर फुदक फुदक कर घूमना चाहते हैं, पेड़ों से कुतर कुतर करके फल खाना चाहते हैं। ये सभी क्या है? कवि की इच्छा। और सैर करने के लिए हम कहें कहाँ की सैर करना चाहते थे? वे आसमान की सैर, वे नभ की सैर करना चाहते थे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आसमान की सैर करना चाहते थे। वे पर्वतों, जंगल और घाटियों की सैर करना चाहते थे। तो घाटियों में का दृश्य बहुत अच्छा होता है, पर्वतों का, घाटियों का, जंगलों का और आसमान से जो ज़मीन का जो दृश्य होता है वे काफ़ी सुंदर होता है। तो कवि आसमान की सैर, फिर से एक बार इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी चीज़ें बताई थी। आसमान और क्या था? पर्वत, घाटी, जंगलों, इन सब की सैर करना चाहते। तो आप इसे अपने अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कवि
आसमान, पर्वत, घाटियों और वनों की सैर करना चाहते हैं। इसका क्रम आगे पीछे भी हो सकता है। कभी जंगल, आसमान, पर्वत और घाटियों की सैर करना चाहते हैं। तो इसमें क्रम आप अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं और ये हमारा मौखिक प्रश्न है। आगे अब चलते हैं। अब हम अपने लिखित प्रश्न की तरफ चलेंगे। लिखित प्रश्न की तरफ चलेंगे। कवि कहाँ की सैर करना चाहते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं लिखित। कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं, ये हमारा लिखित प्रश्न है और इसे आपको नोट करना है। तो अपनी नोटबुक भी निकाल लीजिए, इसे साथ का साथ हम लोग नोट करते जाएंगे। मौखिक प्रश्न तो चर्चा के द्वारा हमने किया है। अब हम चलते हैं अपने लिखित प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत आसान है। हमारा लिखित प्रश्न उत्तर है। लिखित प्रश्न प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न क है। कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं। इसे आपको दो जगह करना है। एक तो पाठ्यपुस्तक में भी जगह बना हुआ, कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं। क्यों चाहते हैं। तो कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं, तो लिखने से पहले एक बार चर्चा कर लें। क्योंकि कवि के अनुसार आज़ाद तो हम सभी हैं, हमारा देश आज़ाद है और हम भी आज़ाद नागरिक हैं, लेकिन कवि के अनुसार कि जो चिड़िया है सही मायने में वही स्वतंत्र है। इसलिए कवि चिड़िया का जीवन चाहते हैं। तो यही कारण है कवि चिड़िया का जीवन चाहते हैं, क्योंकि वे एक आज़ाद जीवन जीना चाहते हैं। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे और इसे आप दोनों जगह लिखेंगे। कहाँ पे, हमारी पाठ्यपुस्तक में है। पाठ्यपुस्तक में भी आपको पेंसिल से ही लिखना है। तो नोटबुक में भी इसे लिखेंगे, लिखित प्रश्न उत्तर है, और इसे हम अपने पाठ्यपुस्तक में भी लिखेंगे। पेज पे ये दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है। तो इसका उत्तर लिखते हैं। कवि चिड़िया का जीवन चाहते हैं। क्योंकि कवि एक आज़ाद जीवन
आजाद जीवन जीना चाहते हैं, हैं, उन्हें इस संसार में चिड़िया ही सबसे स्वतंत्र लगती है, सबसे स्वतंत्र लगती आजाद तो हम सभी हैं, लेकिन कवि के अनुसार हम कविता में कवि के अनुसार सही मायने में तो चिड़िया ही आज़ाद होती है। बच्चे इसे ध्यान से नोट करेंगे और नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसे देखिए। मैं फिर से एक बार इसको दोहरा लेता हूँ। प्रश्न है, कवि चिड़िया का जीवन क्यों चाहते हैं? कवि चिड़िया का जीवन चाहते हैं क्योंकि कवि एक आज़ाद जीवन जीना चाहते हैं। उन्हें इस संसार में चिड़िया ही सबसे स्वतंत्र लगती है। कहने के लिए तो हम सभी आज़ाद हैं, लेकिन कवि के अनुसार सही मायने में चिड़िया आज़ाद है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई बंधन नहीं होता। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। वो एक देश से दूसरे देश तक भी उड़ के जा सकते, उन्हें कोई नहीं रोकता। और यही है स्वतंत्रता का अर्थ। जहाँ आया वहाँ घूम लिया। तो सही मायने में तो सभी भारतवासी आज़ाद हैं, लेकिन कवि कहता है असली आज़ादी तो चिड़िया को मिली है। उनको कोई रोकता टोकता नहीं है। उनके पास पंख भी होते हैं और वे आसानी से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। आपको पता ही है, कुछ जो चिड़िया हैं वो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं। रशिया से जो है वो उड़ करके साइबेरिया, रशिया का एक स्थान है साइबेरिया, वहाँ से उड़ करके भारत में आ जाते हैं। करीब 1,500-2 हज़ार किलोमीटर वे उड़ के आ जाते हैं। बीच में कितने देशों से होते हुए आते हैं, उनको कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है। तो इस कारण से कवि को चिड़िया ही सबसे स्वतंत्र लगती है। तो यही था हमारा उत्तर। फिर से एक बार देख लेते हैं। कवि चिड़िया का जीवन क्यों जीना चाहते हैं? कवि चिड़िया का जीवन चाहते हैं क्योंकि कवि एक आज़ाद जीवन जीना चाहते हैं। उन्हें इस संसार में चिड़िया ही सबसे स्वतंत्र लगती है। यहाँ पे पूर्णविराम लगा देते हैं, एक छूट गया। कवि चिड़िया का जीवन जीना चाहते हैं क्योंकि कवि एक आज़ाद जीवन जीना चाहते हैं। उन्हें इस संसार में चिड़िया ही सबसे स्वतंत्र लगती है। तो बच्चों, ये था हमारा पहला लिखित प्रश्न। एक और लिखित प्रश्न है, उसे हम कल करेंगे। तो आज आपका गृह कार्य क्या है? आपको मौखिक प्रश्न जो मैंने चर्चा के द्वारा बताया था उसे याद रखना है, और लिखित प्रश्न जो पहला ये जो लिखाया है क, इसे नोटबुक में लिखना है और याद भी करना। इसमें एक और प्रश्न है, दूसरा ख प्रश्न, जो कि हम
कल करेंगे। और आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।